सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। भारतीय जन पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी निवासी पंडित प्रकाश मिश्र का गृहनगर वाराणसी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने कैंट रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत करते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। महोदय जी अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं पंडित प्रकाश मिश्रा, भारतीय जन पार्टी का मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। सर, आपके भारतीय जन पार्टी के सर क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? पूरे देश में सबसे पहला मुद्दा कि कोई विरोध या कोई विपक्ष कोई है ही नहीं जी। सबसे पहला कि विपक्ष एक होना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। सरकार ने विपक्ष को खड़ा होने से पहले ही साम दाम दंड भेद उन्होंने उसको खत्म किया और फूट डालो और राष्ट्र की राजनीति को नहीं काम किया। तो विपक्ष बिल्कुल होना चाहिए, यह हम लोग का पहला मुद्दा है। जब विपक्ष होगा तब वो जनता की बात को नहीं किया। सर, अगर योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल को देखा जाए, यहाँ पर सर योगी जी छोड़ दीजिए, भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी कार्यकाल चाहे 4.5 साल का उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो, उन्होंने हमेशा हिंदुओं से और मध्यम वर्गीय परिवारों से वादे बड़े बड़े किए, लेकिन जिस मुद्दे पे जहाँ पे परिवार चलता है वह चीज़ मेन बेस है। थैंक यू। और महंगाई जो भीड़ है जनता की, वो उन्होंने इतनी जन्म में पहुँचा दी जो कभी भी नहीं थी। देश पूरे राज्य में, पूरे वर्ल्ड में देश ने एक नाम किया, लेकिन आज तेल, गैस और इन चीज़ों को आप देखें तो आज घर में कोई छौंका लगाने की स्थिति नहीं है। और कोई भी विपक्ष का व्यक्ति इस बात को बोलने से हिचक रहा है कि अगर वह बोलेगा तो पता नहीं कल उसके ऊपर रासुका लगेगी या कल पता नहीं उसके ऊपर क्या होगा। आज महंगाई के इस दौर में जो लोग भटक रहे हैं और वह दूर होना चाहिए। और शिक्षा, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया गया था और जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो चेंज होना चाहिए। एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक समान चिकित्सा होनी चाहिए। इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन क्या इनकम टैक्स देने वालों को उसका लाभ मिलता है? वो इनकम टैक्स किसके लिए दे रहे हैं? उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ क्या सबको मिल रहा है? जो धनाढ़ है वो धनाढ़ हो रहा है, धनाढ़ है वो धनाढ़ हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब तो है और मध्यम वर्गीय और गरीब हो जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार की योजनाएं बड़ी बड़ी है, लेकिन कहाँ जा रही है योजनाएं? ये हम लोग को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं को प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवारों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। वो चाहे वो वार्ड स्तर पे हो, चाहे बूथ स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर या प्रदेश स्तर या देश के स्तर पे। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना या भारतीय जनता पार्टी का मोटो भी है। हम बात करते हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन आप ये सोचें कि जब हम 200 करोड़ 2000 करोड़ जब हम विज्ञापन में खर्चा करते हैं, वो पैसा किसका खर्चा किया है, वो पैसा कहाँ से आया है, और फिर वो पैसा जब आप अपना दिखा रहे हो तो क्या वो पैसा आप वापस उन जनता से लेके क्या पुनः अपने कोठी को, अपनी तिजोरी को क्या नहीं भरोगे? तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ से होगा? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप लंबी पब्लिसिटी करते तो पैसा कहाँ से आता है? जवानों की बात करें तो जवानों के लिए प्रत्येक शहर में उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एक आश्रय होना चाहिए और उनके स्वागत सम्मान के लिए एक पर्याप्त जगह होनी चाहिए। किसानों के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। आज किसान जो आज कमजोर हो रहा है, किसान की जमीन पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, किसान की जो खेती खत्म हो रही है, उस पर कार्य होना चाहिए। ऐसे ही नहीं नारा दिया था लाल प्रसाद ने कि जय जवान जय किसान।
बहुत बड़ा मुद्दा था। आज हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में संस्कार कहाँ है? क्या हम किसी भी दल को पहले खराब कहने के बाद जब वो मेरे दल में आ जाता है तो क्या वो क्लीन चीट हो जाता है? ये राजनीति है? नहीं, ये राजनीति नहीं है। तो संस्कार, आज भारत देश में भारतीय जनता पार्टी संस्कार लाने की बात कर रही है। आज हमारे जो गुरुकुल के पढ़ाई के सिस्टम थे, जो हमारी पाठशाला थी, उसको लाने की बात करती है। आज हमारे हिंदू संस्कृति को घर घर में लाने की बात कर रही है। हम सिर्फ अंग्रेजों की बनाई पद्धति के हिसाब से पढ़ाई नहीं चाहते हैं, हम व्यवसायिक शिक्षा भी चाहते हैं कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे व्यवसाय की शिक्षा दें। जो धर्म और जो जातियां बटी है, उन जाति के लोग अपनी बिजनेस को, अपने कर्म को बढ़ाने की अपेक्षा दूसरे कर्म को